हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके सामने प्रेजेंट हैं एक नए टॉपिक के साथ विद ए न्यू टॉपिक दैट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये चैप्टर जो चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है, 2 वीडियो बना चुका हूं मैं और उसको अपलोड भी कर चुका हूं, आप देख भी लिए होंगे। तो जो चार्ज होता है उसके बारे में हम कल डिस्कस किए थे। चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज तो चार्ज होता ही है, लेकिन इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, मतलब कैसे उसको उत्पन्न किया जाए, प्रोडक्शन, समझ रहे मेरी बात। तो वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज को प्रोड्यूस करने का मेथड्स, चार्ज को प्रोड्यूस करने का मेथड। तो इसमें जान लीजिए 3 मेथड्स हैं मेनली जिससे चार्ज उत्पन्न प्रोड्यूस किए जाते हैं। There are 3 methods. What are those 3 methods? First method is friction method. Friction method. अभी इसको मैं समझाऊंगा फिर, लेकिन समझ लीजिए फ्रिक्शन मतलब रब करके 2 बॉडी को ले लीजिए और ऐसे रबिंग कीजिए तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है फ्रिक्शन का। सेकंड मेथड है कांटेक्ट का, मतलब एक बॉडी पे चार्ज है, दूसरा बॉडी भी लेके आइए पास में, टच करा दीजिए, कुछ चार्ज इस पे भी आ जाएंगे, चार्ज प्रोड्यूस हो गया इस बॉडी पे, इस पे चार्ज नहीं था। तीसरा मेथड है इंडक्शन। तीसरा मेथड है इंडक्शन मेथड। तो ये 3 मेथड हैं चार्ज प्रोड्यूस करने की, फ्रिक्शन, कांटेक्ट एंड इंडक्शन मेथड। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है, नोट हेडिंग डाल दीजिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये मत लिखिएगा, नोट में लिखिए, देयर आर 3 मेथड्स टू प्रोड्यूस चार्जेस। देयर आर मेनली 3 मेथड्स टू प्रोड्यूस चार्जेस। अब लिखिए नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब दो बॉडी को ले लीजिए और उसको आपस में रगड़िए। जैसे मान लीजिए एक आपका हमने एक छोटी सी बुकलेट ली है, एक डस्टर ले लिया, इन दोनों बॉडी को आपस में खूब रगड़िए, ऐसे होगा क्या, हीट डेवलप हो जाएगा। थोड़ी देर बाद इसमें हीट डेवलप हो जाएगा और एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे चला जाएगा। जब 2 बॉडी को हम आपस में रगड़ रहे हैं कुछ देर तक, तो क्या हो रहा है, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है, कमजोर बॉन्ड से बंधा हुआ है, जिसकी बंधन मजबूत नहीं है उतना दूसरे के तुलना में, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले जाएगा। समझ रहे मेरी बात। मतलब 2 बॉडी ले लिया हमने आपस में, इनको, जैसे ये पहली बॉडी है, दूसरी बॉडी है, रगड़ रहे हैं, खूब रगड़ रहे हैं, तो पहली बॉडी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा इसका। जब इनको हम अलग अलग कर रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। यानी यहाँ प्रोटॉन, क्योंकि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ प्रोटॉन बचेंगे एक्सेस में न्यूट्रल के बाद। तो इससे क्या हो गया, देखिए ये वाला बॉडी जहां इलेक्ट्रॉन आ गए, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन अगर एक्यूमुलेटेड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज उस पर प्रोड्यूस हो जा रहा है, प्रोटॉन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या देखा है, इफ वी टेक 2 बॉडी एंड रब ईच अदर, आपस में रगड़े, तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाता है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन गया उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया है वो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो समझ में आ रही बात, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन मेथड क्या है, 2 बॉडी को लिया, रगड़ा, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला गया, जिस पे इलेक्ट्रॉन गया है वो नेगेटिव चार्ज उस पे आ गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, when we take 2 body and rub each other, then electron from one body is transferred to second body. Okay, so the body from where electron is transferred
is negatively charged and the body on which, sorry, the body from which electron is transferred is positively charged and the body which gets the electron, that is नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये चीज लिख लीजिए इसको। When we take two body and rub each other, then some of the electrons from one body can be transferred to second body. So in this way the second body becomes negative charge and first body from where electron is transferred is पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो। जब दो बॉडी को लिए आपस में रगड़े, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला गया, जिस पे इलेक्ट्रॉन गया है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन गया है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। बस एक सिंपल सा मेथड है। मतलब दो बॉडी को लेना है, रगड़ना है, रगड़ेंगे तो एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बनता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिए। आप कभी ध्यान दीजिए, कॉम्ब जो कंघी आप अपना बाल संवारने में करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कॉम्ब को ले लीजिए, कॉम्ब को रगड़िए ऐसे। तो कॉम्ब को रगड़ेंगे, फिर कॉम्ब को हेयर के पास लाइए तो हेयर अपने आप ऊपर उठता हुआ है, हेयर अपने आप ऊपर उठता है। तो क्या हुआ? यानी एक में नेगेटिव चार्ज हो गया और एक में पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कॉम्ब जो है, कंघा, उस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जो कॉम्ब है वो कंघा जो है उस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उस कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो गया। हेयर जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं कॉम्ब पे, कंघे पे, तो वो हेयर जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। कई बार क्वेश्चन एक नंबर का अक्सर कंपटीशन में भी पूछता है कि अगर हम if you take these two body and rubbing each other, which one will be positively charged and which one will be negatively charged। तो एक टेबल बना लीजिए, पॉजिटिव चार्ज एक लाइन, सेकंड लाइन में लिख लीजिए नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। कौन सा एग्जाम्पल? हेयर का। हेयर, कंघा और बाल, कंघी करते हैं हम, हेयर और कॉम्ब। तो हेयर आपका कैसा चार्ज हो जाएगा? द हेयर विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हेयर से, बाल से आपके चले जाते हैं कंघे पे, कॉम्ब बिकम्स नेगेटिव चार्ज। दिस इज वन। नेक्स्ट यू नोट डाउन, that is glass rod and silk cloth। एक ग्लास का रॉड ले लीजिए शीशे का और कपड़ा ले लीजिए सिल्क का, रगड़िए इसको। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, अगर मान लीजिए एक हमने ग्लास रॉड ले लिया और एक सिल्क क्लॉथ ले लिया, रगड़ा थोड़ी देर के बाद ला रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में। क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि वो अट्रैक्ट होने लग रहे हैं? हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन चले गए सिल्क क्लॉथ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव जो पास लाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट। कल हम डिस्कस किए थे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसमें ये देखा गया ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड सिल्क क्लॉथ जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। अनदर वन यू राइट वूलन कोट एंड प्लास्टिक सीट। कोट, जैसे कोट पैंट पहनते हैं आप और बार बार चेयर पे बैठते हैं तो उसमें रगड़ खाता है, फ्रिक्शन होता है। तो कई बार आप देखिए प्लास्टिक को अपने आप खींचता है कपड़े को, तो उसमें भी यही रीजन है। कोट पैंट पहन के बार बार आप प्लास्टिक चेयर पे बैठे तो थोड़ी देर बाद जब उठेंगे तो वो अपने आप खिंचता हुआ महसूस होगा चेयर की तरफ। क्या होता है? कोट। यू कैन राइट हियर वूलन क्लॉथ एंड प्लास्टिक सीट। वूलन क्लॉथ ले लिया, प्लास्टिक सीट ले लिया, बार बार बैठ रहे हैं, रगड़ खा रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो कोट जो है आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे प्लास्टिक सीट पे, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, अनदर थिंग यू नोट डाउन, that is
वूलन कारपेट ले लीजिए, कारपेट होता है आपका वूलन कारपेट एंड रबर शूज, शूज आप जो पहनते हैं शूज, और ये क्या है कारपेट, कारपेट वूलन कारपेट ले लिया, और रबड़ का जो जूता होता है और नीचे उसमें रबड़ ही होता है, तो उसमें भी जो है आपका कारपेट में आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और शूज में आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हमने थोड़ा फॉर एग्जांपल लिया है। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका प्लास्टिक बॉडी हो, कपड़ा जैसे रगड़ खा रहा है, प्लास्टिक बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है, वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जितना भी मटेरियल मेनली होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, जैसे कोट हो गया, कारपेट हो गया, ग्लास रॉड हो गया, हेयर हो गया, वो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। जहां भी प्लास्टिक बॉडी बहुत इजी टू आइडेंटिफाई, कंघा है ये भी प्लास्टिक ही होता है, प्लास्टिक सीट है, शूज भी प्लास्टिक है, ये सब जो है किस साइड के चार्ज में आते हैं निगेटिव। याद रख, आसानी से आप याद रख सकते हैं इस चीज को, जो मतलब प्लास्टिक बॉडी है वो निगेटिव चार्ज होता है, याद रहेगा। ओके, तो ये मेथड था आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। दो चीजों को रगड़े हैं तो एक में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया वो नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हिज it is transferred, that body is positively charged, and the body which gets electron that is negative charge after rubbing. This is friction method of charging. Okay, now I'll come to second method, that is charging by contact. Note down, charging by contact. Note down the second point, second method, that is charging by contact. It is very easy method, charging by contact. Contact means what? If you have one body that is charged, suppose that this is the body which is charged. Here negative, I have written negative means electron. This body is negatively charged. Electrons are on the surface of that body, negatively charged. You bring another body, suppose that it is not charged, neutral. It is not charged. It is neutral. Neutral means equal number of electrons and equal number of protons. It is neutral. इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब बराबर है, इसलिए न तो नेगेटिव चार्ज है न पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। अब इसको जब आप इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए तो देखेंगे हम इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। जब यहां से हमने हटा दिया, यहां ले आए, देख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं। ये इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। क्या हुआ, एक चार्ज बॉडी है, उससे कांटेक्ट में ही हम दूसरा अनचार्ज बॉडी ले आए, कांटेक्ट कराए, टच कराए, फिर हटाए, देख रहे हैं उस पे चार्ज पहुंच गया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए चार्जिंग बाय कांटेक्ट। सो वी कैन से दैट इन दिस मेथड वी ब्रिंग in the contact of an uncharged body into a charged body or near to a charged body, we bring both the body in contact, then we separate, then we find that second body is also charged. Means charging by contact. So I don't think there is any problem, any doubt. तो कांटेक्ट में लाए हैं, एक चार्ज था दूसरा नहीं था, तो जो नहीं था वो भी चार्ज हो गया। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इसमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है एक, देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन कई बार। क्या होगा, मान लीजिए ये अब क्या होगा, कांटेक्ट हो सकता है कि, अब तो क्वेश्चन कैसे घुमा देता है, मान लीजिए इस पे 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी भी है, इसको -4 कूलाम का नेगेटिव चार्ज है, सीमेंस कूलाम। पहली बॉडी पे 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड पे क्या है -4 कूलाम है। अब इसको कहेगा क्वेश्चन, दोनों इक्वल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे बॉडी है, उसको कांटेक्ट में ले आए, फिर सेपरेट कर दिया। अभी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, ये दोनों बॉडी को क्या करेगा, कांटेक्ट में ले आए,
और फिर सेपरेट कर दिए। अब जब कांटेक्ट में हम ले आएंगे, देखिए ये कितना 10 है माइक्रो कूलम और -4, नेट कितना हो जाएगा 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 कूलम। दोनों मिला के बॉडी पे कितने चार्ज हो गए +10 6 कूलम +6 कूलम। एक पे 10 कूलम था, एक पे -4 कूलम था। कांटेक्ट में लाए, जब कांटेक्ट लाए तो चार्ज जुड़ जाएंगे। ये 10 - 4 ये माइनस साइन है तो 6 कूलम हो गए दोनों। अब इसको कहेगा सेपरेट कर दिया हमने, अब सेपरेट किए तो जब सेपरेट करेंगे तो यही चार्ज जो है 6 कूलम ही तो दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी इस पे आ जाएगा 3 कूलम और इस पे आ जाएगा 3 कूलम। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह का अगर आता है कांटेक्ट मेथड में तो आप न्यूमेरिकल में हम इस मेथड को यूज करेंगे। दो को पास लाए तो नेट चार्ज को जोड़ देंगे, फिर जितना नेट चार्ज आया उसका हाफ कर लेंगे, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ आ रहे? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कांटेक्ट। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में नीचे लिखिएगा, मैं और इसको ब्रेक करके और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं रिपीट भी अभी कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और बिगनिंग है, जिससे आप आसानी से समझें तो आप हाई लेवल को भी आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट मुझे लगती है। हाँ, लेकिन तब जब आपको समझ में आए, समझ में नहीं आएगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, उसको मैं और ब्रेक करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा मेथड दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। नोट करिए, तीसरा मेथड कौन था? इंडक्शन मेथड था, मैंने डिस्कस किया था। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए इसका डिफिनेशन अभी मैं बोलूंगा तब आप लिखिएगा, ये पहले थोड़ा समझ लीजिए इंडक्शन मेथड क्या होता है। जानते हैं, देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर उस पर चार्ज नहीं लाया गया है तो न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सब बधे हुए हैं पास में, ऐसे एक साथ ही बधे हुए। तो ये न्यूट्रल बॉडी है। यहां हम इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज मान लीजिए, कह लीजिए एक बॉडी ले आ रहे हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। एक बॉडी ले आए जिसपे ये चार्ज है, पहले से ये चार्ज नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेटेड बॉडी आया, निगेटिव चार्ज इस पे है। अब बताइए निगेटिव और यहां का जो निगेटिव होगा वो उस पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो निगेटिव जो यहां से क्या होगा, निगेटिव चार्ज को दूर भगाएगा ये, तो निगेटिव चार्ज सब चले जाएंगे दूसरे साइड। बचा क्या इस साइड बचेगा आपका प्लस, ये सब हट जाएगा यहां से। तो ये प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस आ गया, इधर प्लस आ गए अलग हो गए और निगेटिव दूर हो गए। क्यों? क्योंकि प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, प्लस और माइनस, और निगेटिव को ये क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या हो गया, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर दीजिए। अर्थिंग मतलब ग्राउंडिंग कर दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सारे नीचे चले जाएंगे, अर्थ में चले गए, इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गए। अब ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन मेथड। ठीक है, इसमें क्या हो गया, व्हेन वी ब्रिंग क्लोज टू ए न्यूट्रल बॉडी, when we bring a charged body near to a when we bring a charged body, this is charged body, when we bring a charged body near to a atomically neutral body, then further the charges are redistributed like this. तो जब हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो ये इस पे जो है चार्ज फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये अर्थिंग में चला जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन मेथड। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।
इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चार्जिंग मेथड आज मैंने डिस्कस किया, तीनों मेथड। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो इसको कैसे कहेंगे, व्हेन यू ब्रिंग ए चार्ज बॉडी नियर एन अनचार्ज बॉडी देन द चार्जेज ऑफ अनचार्ज बॉडी आर redistributed. This is called as induction method. Induction method of charging. तो आप नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर पूछिएगा मुझसे। आप नीचे मैसेज डालिएगा तो मैं आपको, अगर नंबर भी चाहिए होगा तो आई विल गिव यू माय पर्सनल नंबर, यू कैन मेक कांटेक्ट आल्सो। अभी लेकिन कुछ भी अगर आपको इजी न लगे, डिफिकल्ट लगे, कोई न्यूमेरिकल हो, तो आप नीचे आप रिमार्क्स लिख दीजिएगा। जब वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा नीचे आप उसको क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और और कुछ शो, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर लेक्चर 12th आप बहुत अच्छे से कर सकें, साथ में नीट और या जेई की तैयारी कर रहे हो अच्छे से कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चैनल का नाम क्या है? टॉपर फिजिक्स हब, याद रखिएगा। चैनल को सर्च कर लीजिएगा, टॉपर फिजिक्स हब। इसको सर्च करने का जो तरीका होता है टॉपर हब, टॉपर फिजिक्स हब। उस पर आपको कुछ साइंटिफिक लोगो मिलेंगे, रॉकेट वगैरह, डिफरेंट प्लैनेट्स का मूवमेंट वाला जो लोगो होता है एक साथ ही, लोगो देखते ही पहचान जाइएगा कि यही है मेरा चैनल। तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।